जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर तीज का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं रखती है अखंड सौभाग्य के लिए। गणगौर तीज का व्रत रखा जाता है, परंतु व्रत रखने के बावजूद भी हमारी माताएं बहनें विधवा होती है, तलाकशुदा हो जाती है, कई बार पति छोड़ के चला जाता है। तो फिर इस गणगौर तीज का महत्व क्या? ऐसी क्या गलती महिला करती है कि उसको इस व्रत का फल नहीं मिलता है? या फिर ये कह लीजिए कि यह सिर्फ महिलाओं को भूखा रखने के लिए बनाई गई है। वैज्ञानिक तरीके से यदि इस चीज को देखा जाए तो गणगौर तीज यानी कि शिव पार्वती की पूजा, क्योंकि हम इस समय पे चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि मनाते हैं, तो चूंकि नवरात्रि में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, श्री दुर्गा देवी और अन्य काली मैया सभी की उपासना करते हैं, तो उनके साथ साथ यदि ये दूसरा उपवास माता पार्वती वाला भी हो जाए और उस दौरान इन सब देवियों के पति देव महादेव शिव की भी पूजा हो जाए विधि विधान से, तो क्या हर्ज है? इसलिए ये नियम बनाया गया। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। अब सबसे पहले तो देखा जाए कि गणगौर का मतलब क्या? गण का अर्थ क्या, पहले ये देखा जाए। गण का अर्थ होता है भगवान शिव और गौर का अर्थ होता है माता पार्वती से। तो इस दिन सुहागन महिलाएं और विवाह योग्य लड़कियां जिनका विवाह होना है, अभी शादी की उम्र हो गई पर विवाह नहीं हो रहा हो, ऐसी सभी स्त्रियां व्रत रखती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है, जबकि विवाह योग्य कन्याएं या लड़कियां या स्त्रियां मन पसंद वर या जीवन साथी की कामना से गणगौर तीज का व्रत रखते हैं। परंतु स्त्रियों को यह व्रत रखने के बाद भी कष्ट होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि स्त्रियां शिव पुराण के नियम का पालन नहीं करती। जिस भी स्त्री को यदि गणगौर तीज के व्रत का फल प्राप्त करना हो तो शिव पुराण में लिखे गए नियम का अक्षरशः पालन करें, तो उसको निश्चित तौर से जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। गणगौर तीज, यह तीज जो है उदया तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। हो सकता है तीज कभी कभी एक दिन पहले दूज से ही दोपहर 12 बजे से शाम से चालू हो जाती है, तो उस दिन तीज नहीं मनाई जाती है। हिंदू सनातन धर्म के नियमों के अनुसार तीज जो है या कोई भी त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाने का नियम बनाया गया है। उदया तिथि का मतलब होता है सूर्य उदय की जो पहली किरण होती है उस समय पे
कौन सी तिथि चल रही है, बस उसी को ही पूरे दिन भर पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो आधे घंटे के लिए आए, चाहे वो 10 मिनट के लिए आए, चाहे वो 2 घंटे के लिए आए। इसलिए उदया तिथि के अनुसार आपको कोई भी तीज त्योहार का करना है। गणगौर के दिन रेणुका का गौर बनाते हैं। गौर माता पार्वती का प्रतीक होती है और भगवान और शिव पार्वती की साथ में पूजा की जाती है और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार भेंट किया जाता है। उसमें महावर, चूड़ी, सिंदूर, साड़ी, हल्दी, कुमकुम, गंध, अक्षत, पुष्प, इत्र, बिछिया, पायल, ये सब चीज दी जाती है। ये सब भेंट देते हैं और दूध, दही, जल, कुमकुम, हल्दी से सुहाग जल बनाते हैं और फिर उसे दुर्वा से माता गोरा पर चढ़ाते हैं। उसके बाद सुहागन महिलाएं स्वयं पर छिड़कती है कि वह सौभाग्यवती रहे। पूजा के समय गणगौर तीज की कथा सुनाते हैं, सभी सुनती है महिला आपस में, और माता गौरी को अर्पित किए गए सिंदूर को महिलाएं अपने माथे पर यानी मांग में स्वयं भरती है। परंतु आजकल की आधुनिक महिलाओं को तो कोई मालूम ही नहीं है कि गणगौर तीज क्या होती है, गणगौर किसे कहते हैं, और मांग में सिंदूर, बहुत दूर की बात हो गई है। मांग में सिंदूर नहीं भरती आजकल की स्त्रियां। बाल सफेद हो जाएंगे, पुरानी विचारधारा है, हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, और पूरी जिंदगी हो गई उनने मांग में सिंदूर नहीं भरा। तो इस तरीके से आजकल हिंदू महिलाएं ही हमारे हिंदू धर्म को काटने का काम कर रही है। अरे परंपरा से चली आ रही है गणगौर तीज, कई साल हो गए इसको, कहीं न कहीं तो इस पूजा का अर्थ है और अच्छा खासा अर्थ है। तो सभी महिलाओं को गणगौर तीज की पूजा करना चाहिए और अपने पति को परमेश्वर मानते हुए उसकी सेवा करना चाहिए। पर आजकल की महिला कहती था पति आकर के मारता पीटता है, हम काहे को इज्जत करें उसकी। और जो महिला पति पर हाथ उठा दे, तौबा तौबा, अक्षम्य अपराध होता है। तो पूजा के समय गणगौर तीज की कथा सुनते हैं और माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित किया जाता है और उसी सिंदूर को स्त्रियां अपने माथे पर लगाती है, यह मान करके कि मैं अखंड सौभाग्यवती हूं। इसका आशीर्वाद मां पार्वती ने हमें दिया। गणगौर पूजा जो है नॉर्मली, यह राजस्थान में बहुत ज्यादा चलन है, मध्य प्रदेश में भी ज्यादा चलन है और यूपी बिहार में भी इसकी पूजा होती है। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं, उनके लिए यह पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब पौराणिक कथाएं भी हैं, मान्यताएं भी हैं, फिर भी एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन को प्रेम का जीवंत उदाहरण मानते हैं। एक दूसरे से प्रेम जताने का तरीका है, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। जो सुहागिन महिलाएं गणगौर व्रत करती है तथा भगवान शिव पार्वती की पूजा करती है, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है, ऐसा गणगौर तीज की कथा कहती है। वहीं जो कुमारी कन्याएं गणगौर व्रत करती है, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त हो जाता है और इस पर्व को, इस उत्साह को, इस त्योहार को
16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। ऐसे तो गणगौर तीज की बकायदा एक कथा भी है। कथा भी बड़ी ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, और जो मनुष्य इस गणगौर तीज के बारे में जानता है, सहयोग करता है, पाठ करता है, उसके भी बहुत से स्त्री दोष से संबंधित पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। तो गणगौर व्रत की कथा, गणगौर की व्रत की कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी वन में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे भगवान, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य जल होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी नदी से, तो उसके हाथ में दूबा का गुच्छा आ गया, दुर्वांकुर का। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए, और तीसरी बार फिर अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह तरह के विचार उत्पन्न उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल की तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती है और माता जी को चढ़ाए गए धूप, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ जाएंगे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दो, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर के गणगौर का व्रत करेगी, और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूंगी। तो भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद ही बहुत सी स्त्रियां का एक एक करके जल आया। पार्वती जी को चिंता हुई और वो महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूं, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वर प्रदान करिए। तो पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान प्रदान किया था। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे जैसे उन सितारों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने सुनने आती है और कन्याओं और महिलाओं की मनोकामना को पूर्ण करती है।